स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली टर्की ने अप्लाई किया है कि वो भी ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर टर्की क्यों ज्वाइन करना चाहता है ब्रिक्स को, और अगर ज्वाइन कर भी लिया तो क्या इसका कोई इंप्लीकेशन हो सकता है ब्रिक्स के ऊपर, या फिर इंडिया को इससे कोई फर्क पड़ सकता है क्या, इन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि ब्रिक्स क्या होता है, ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। तो ब्रिक्स एक लूज अलायंस है। लूज अलायंस का मतलब कि इसके अंदर जो देश आज के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, इसके अंदर और भी देश जो है ऐड किए जा सकते हैं, फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो वो इसके नाम के अंदर ही हैं। तो देखो यहाँ पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये सारे के सारे इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। These countries represent about half of the global population। पूरे ग्लोबल की पॉपुलेशन का आधा रिप्रेजेंट करती हैं ये सारे के सारे देश। इसी के साथ ऑलमोस्ट एक तिहाई वर्ल्ड की जीडीपी भी जो है यहाँ पे ये कंट्रीज जो है रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आखिर ये करता क्या है ब्रिक्स वाला पूरा ये जो ग्रुप है। तो देखो इस जब ये बना था ना, इसका कॉमन इंटरेस्ट था कि भाई हम प्रमोट करेंगे ट्रेड को, डेवलपमेंट करेंगे इन सभी कंट्रीज के रीजन के अंदर। इसके साथ ही इकोनॉमी को इंप्रूव किया जाएगा और सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस जो है ना ग्लोबली वो इंप्रूव करेंगे। तो कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्टिव लेके जो है ब्रिक्स जो है एग्जिस्टेंस में आ जाता है। लेकिन आज के टाइम पे ना सिनेरियो कुछ ऐसा हो चुका है कि जिसे देखो हर कोई ब्रिक्स के अंदर आना चाहता है। आप ये वाला मैप देख सकते हो जो कि ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे हर कोई अप्लाई कर रहा है ब्रिक्स के अंदर एंटर होने के लिए। तो रेड वाला जो एरिया है वो आपको दिखाता है वो सारे नेशन जो ऑलरेडी ब्रिक्स का पार्ट है, और ग्रीन वाला जो एरिया है ना ये वो सब दिखाता है कि जो मतलब नए मेंबर बन चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो है पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया है, और इस बार जो 2024 के अंदर जो यानी कि नेक्स्ट आपकी ब्रिक्स की मीटिंग होगी रशिया के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जहां पे ये देखने को मिलेगा कि आखिर पाकिस्तान को ब्रिक्स के अंदर एज अ मेंबर एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन कहने का मतलब आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि ये येलो वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये वो सारी कंट्रीज है जिन्होंने अप्लाई किया है कि वो भी ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहते हैं। अब यहाँ पे इतने सारे लोग, इतने सारे देश क्यों चाहते हैं ब्रिक्स के साथ जुड़ना, तो देखो यहाँ पे एक तो ये कि ब्रिक्स का खुद का एक बैंक है। आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर डॉलर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट करेंसी है। तो सभी देशों को ये पता है कि अगर डॉलर की डोमिनेंस को तोड़ना है तो शायद ब्रिक्स जो है कुछ कर सकता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक्स की, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी किया था रिसेंटली कि वो 5 बिलियन जो है लोन देंगे 2024 के अंदर। अब जब ये अनाउंसमेंट सुनी तो बहुत सारे देश जो है इसके अंदर इंटरेस्टेड हो गए। इनफैक्ट अगर बात करें पाकिस्तान जैसे देश की, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया, और आप समझ जाओगे इसको तो बहुत ही इजीली। आज के टाइम पे देखो पाकिस्तान जो है ना जुड़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है ब्रिक्स के अंदर, और उसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि पाकिस्तान को कोई भी लोन ना इजीली देता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरीके से कोलैप्स होने की कगार पर है। तो हर कोई जो है इसको इतनी आसानी से लोन नहीं देता। अब अगर यहाँ पे सपोज पाकिस्तान ब्रिक्स के साथ जुड़ जाता है, तो इसका ना एक तो बेनिफिट ये होगा कि इनको लोन मिल जाएगा, इनकी इकोनॉमी में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा डेवलपमेंट ये लोग कर पाएंगे। और दूसरा ये कि भाई इनके नाम अगर ब्रिक्स में जुड़ेगा तो इनका कहीं ना कहीं इमेज ग्लोबली इंप्रूव होगी। अब ये तो पॉजिटिव साइड हो गई यहाँ पे ब्रिक्स के लिए। लेकिन क्या हुआ ब्रिक्स को लेने की, ब्रिक्स के भी तो कुछ होगा ना, ब्रिक्स को फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के जुड़ने से? तो देखो बिल्कुल होगा। तो हम बात कर रहे थे टर्की, और यहाँ पे हम पाकिस्तान, इन दोनों को ही हम जो है कॉन्टेक्स्ट में रख के बात करते हैं। तो देखो आज के टाइम पर टर्की और पाकिस्तान ये दोनों ही देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। पहले टर्की के बारे में आपको बताता हूँ। टर्की के अंदर जो है इन्फ्लेशन है ना वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। वहां पे लोग जो है ना बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज को मीट आउट करने के लिए। करेंसी जो है वहां पे कोलैप्स कर चुकी है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा टर्की के अंदर। आप यहाँ देख सकते हो, economy of Turkey is in tatters. Runaway inflation and collapsing lira have pushed millions of Turkeys to the brink of financial ruin. यहाँ पे स्लैम्ड फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है, फार्मर्स जो रोड पे आ चुके हैं, रिटेलर जो है वो परेशान है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लू में हाईलाइटेड है, दे आर स्ट्रगलिंग टू पे फॉर फूड एंड कवर देयर रेंट्स। जो बेसिक नेसेसिटी होती है वो भी नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे हमने किस किस की बात करी, टर्की और यहाँ पे पाकिस्तान। और पाकिस्तान का भी जो है ना कुछ ऐसी ही आर्थिक कंडीशन है, इन दोनों ही देशों की ऐसी ही आर्थिक कंडीशन है। अब आज के टाइम पे देखो इंडिया का सिंपल सा कहना यह है कि आप जो है ना ऐड तो करो लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो मेंबर्स बढ़ाना चाहते हो ब्रिक्स के अंदर वो बहुत अच्छी चीज है,
लेकिन आप ये सोच के रखो कि ब्रिक्स का जो यहाँ पे एक ओहदा है ना, जो एक इमेज थी कि इसके अंदर वो सारे देश आते हैं जो कि डेवलपिंग है, जिनकी सभी की इकोनॉमीज जो है ना वो काफी अच्छी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे भी देखोगे जो रेड वाले पोर्शन है, ये वो सभी देश है जिनकी इकोनॉमी काफी अच्छी है, जो एक काफी स्टेबल इकोनॉमी जो है ना वो शो करते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से अंधाधुंध किसी को भी ऐड कर लोगे, जिसको भी आप जो है ब्रिक्स के अंदर डाल लोगे, तो उससे क्या होगा, ब्रिक्स का जो एक एसेंस है ना वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता जाएगा या फिर वो डाउन होता जाएगा। तो ये ब्रिक्स के लिए काफी नुकसानदेह बात हो सकती है। और दूसरी चीज देखो, अभी बात करें पाकिस्तान की, तो ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, करीब 2023 से ही चलता आ रहा है मुद्दा कि पाकिस्तान बहुत बार अप्लाई कर चुका है ब्रिक्स के अंदर आने के लिए, और हालांकि इंडिया जो है ये चीज नहीं चाहता। और इंडिया इंडिया का जो ओपिनियन है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप आफ्टर ऑल इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है। तो इंडिया अगर फाउंडिंग मेंबर है तो इंडिया की हाँ के बाद ही पाकिस्तान को एंटर कराया जा सकता है ब्रिक्स के एज अ मेंबर के अंदर। अब यहाँ पे ये जो आप चीज देख सकते हो, ये देखो ओरिजिनल मेंबर तो यहाँ पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ही है। लेकिन अगर बात करें न्यू मेंबर्स की, तो देखो यहाँ पे कितने सारे ऐड हुए हैं। यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ईरान, एथियोपिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना, यूएई, इजिप्ट और यहाँ पे ईरान, ये सारे देश जो है ऑलरेडी आ चुके हैं इसके अंदर। तो वर्ल्ड का टोटल शेयर जो है ना यहाँ पे 36.89% जो है ब्रिक्स यहाँ पे शोकेस करता है। तो इसलिए आज के टाइम पे ब्रिक्स काफी पावरफुल बॉडी है और इसलिए हर कोई से जुड़ना चाहता है। अब यहाँ पे टर्की की बात करें तो टर्की के यहाँ पे वेलकम कर रहा है यहाँ पे रशिया और साथ ही चाइना। और यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, चाइना और रशिया के साथ से ही यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो भी बिल्कुल आने की बिल्कुल पूरी पूरी कोशिश है। और इस बार जो 2024 की मीटिंग होगी, यानी ब्रिक्स की जो नेक्स्ट समिट होगी यहाँ पे रशिया के अंदर, उसमें ये बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि दोनों देश जो है ना, रशिया और चाइना मिलके पाकिस्तान को फुल टाइम मेंबर के तौर पे एक्सेप्ट कर लें। लेकिन देखना रहेगा इंडिया का क्या इंस्टांस रहता है कि क्या पाकिस्तान बन पाएगा यहाँ पे ब्रिक्स का मेंबर। और यहाँ पे टर्की की बात करें तो देखो, टर्की का तो ये है सिंपल सा, मैंने आपको लॉजिक बताया कि अगर टर्की ज्वाइन करता है ब्रिक्स को तो उसके क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं ब्रिक्स के ऊपर। इंडिया के ऊपर कोई इंप्लीकेशन नहीं होंगे, लेकिन टर्की जो ब्रिक्स पूरा एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो बस आज की वीडियो में मेरे को यही आपको अपडेट देना था। आपकी विचार जो है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करना। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ये 2 एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि दोनों एप्लीकेशन आपको हेल्प करेंगी आपकी इंग्लिश की और आपकी जीके, जीएस और करंट अफेयर की प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे आपको डे टू डे बेसिस पे, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर। तो इन दोनों ही ऐप का एप्लीकेशन को जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।